में भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर साहब दौरा अमरीका पर मौजूद थे, लेकिन ये दौरा में कुछ बड़ी हैरानकुन चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। मुझे ये पता चला है कुछ सोर्सेस से कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो एक इम्पोर्टेंट इंडियन को अमेरिका की कस्टडी से छुड़वा के निकले हैं। भारत को आप जितना भी कुछ कह दें, लेकिन ये देखिए कि भारत अपने लोगों के बारे में ओवरसीज जो उनके लोग हैं कितना एक लिहाज से स्टांस तो लेते हैं और पूरी कुव्वत के साथ उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। सुनने में आया कि डॉक्टर जयशंकर निखिल गुप्ता को लेके चले गए और डॉक्टर जयशंकर ने अपने डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज इस्तेमाल किए और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आखिरी दौर में। जानते हैं कि निखिल गुप्ता दरअसल कौन है, उसका बैकग्राउंडर हम आपको विस्तार से बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। 52 साल के भारतीय नागरिक हैं जो अमेरिका में बसे हुए हैं, यूएस में रहे, खालिस्तानी आतंकी की हत्या की साजिश का फरार हो। क्योंकि निखिल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया था ना, अगर आपको याद हो, ये भारत से चेक रिपब्लिक, ये जून बात कर रहा हूँ मैं, 30 जून 2023 की, 2023 या 24 की, बहरहाल उसमें काफ़ी उसको चेक रिपब्लिक से पकड़ लिया था। तो मेरा ख्याल है कि जयशंकर ने बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी ली है और जो उनको छुड़ा के ले गए। तो भारत की हम खारिजा पॉलिसी को इस बारे में सराह सकते हैं कि भारत की जो खारिजा पॉलिसी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। भारत की जो पहले भी हुकूमतें रही, अब तो खैर मोदी ने तो भारत का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन भारत की जो खारिजा पॉलिसी की मैं खासतौर पे बात करना चाहूँगी कि भारत ने अपने पंजे ऐसे गाड़े हुए हैं, ऐसे अपने दोस्त ममालिक से ताल्लुकात बनाए हुए हैं, और हमारे यहाँ माजी में जो हुकूमतें रह चुकी हैं, क्या उनकी कोई कमज़ोरी रही है कि वो ताल्लुकात नहीं बना सके? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों खालिस्तानी चरमपंथी गुरपत सिंह पन्नू की हत्या करने की साजिश में शामिल होने के आरोप में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को चेक गणराज्य से अमेरिका को सौंप दिया गया था। निखिल गुप्ता को पिछले साल जून में चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था। न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत में 53 वर्षीय निखिल गुप्ता को जब 17 जून को पेश किया गया तो उन्होंने खुद को निर्दोष बताया। निखिल गुप्ता जब चेक अधिकारियों की हिरासत में थे तब कुछ अवसरों पर भारतीय अधिकारियों को उन तक राजनयिक पहुंच मुहैया कराई गई थी। पिछले साल नवंबर में अमेरिकी संघीय अभियाचकों ने गुप्ता पर न्यूयॉर्क में पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में एक भारतीय सरकारी कर्मचारी के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया था, जिस पर पाकिस्तान ने भी जमकर भारत को घेरने की कोशिश की थी। लेकिन अब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर उनको छुड़वा कर ले आए हैं, जिसको देख पाकिस्तान हैरान और परेशान है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जयशंकर ने बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी ली है और जो उनको छुड़ा के ले गया, बिकॉज उनको पता था जयशंकर को कि अगर ये मसला ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आ जाता है, ये मसला ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आ जाता है तो फिर एक नए सिरे से सारा कुछ करना पड़ेगा। जो मुझे समझ आती है, व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई रियलाइज। सो उन्होंने कहा कि ट्रंप से जब बात करेंगे, उसका एनएसए होगा, उसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, उसका जस्टिस डिपार्टमेंट होगा, उसके अटॉर्नी जनरल होंगे, तो वो एक नई चीज़ है। इनको तो ये ज़ाहिर बात है, इसमें एक चीज़ थी। सो बहरहाल इफ़ दिस इज़ द स्टोरी जो मुझे पहुंची है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है या जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, तो ये स्टोरी बड़ी सीधी सी है और क्लियर सी है कि जयशंकर ने बेसिकली कामयाबी ली है और कामयाबी ये ली है कि भाई एक वो बंदा जिसको जो दैट वाज इन्वॉल्व्ड, इट मीन्स कि अमेरिकन ने अब चीज़ों को डाउन प्ले कर रहे हैं। अमेरिकन चीज़ों को डाउन प्ले कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है इस मसले को इतना लंबा चौड़ा उछालना, ठीक है। अगर हमने इस मसले को उछाला तो ये इट कुड बी अ प्रॉब्लम। सो ये आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अमेरिकन्स लुकिंग इंडिया इन अ बिगर पिक्चर। अमेरिका समझता है कि इंडिया को बड़ी जिसे वो कहते हैं ना कि ये एक चीज़ जो है, ये एक जिसे कहते हैं ना कि वो अगर अमेरिका और इंडिया इस चीज़ में कन्फाइन हो गए और इन इश्यूज़ पे डिस्कस करते रहे, तो इंडियंस माइट हैव सेड दिस कि भाई अगर ये आप इन चीज़ों पे डिस्कस करते रहे तो बेसिकली इसके ऊपर स्पेस जो है और लोग इसके ऊपर बहुत कमेंट करेंगे और असल में हमें नुकसान हो सकता है। हमें
वो जिसे कहते हैं ना बायलैटरल रिलेशंस में नुकसान हो सकता है, दुनिया इसको और अंदाज से डील करेगी। सो लिहाजा द बेस्ट एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि जो भी हो, जैसे भी हो, हम एक तो ये करें कि मामलात को थोड़ा सा बेहतर कर ले दोनों मुल्क। दूसरा ये भी करें कि जो माजी की स्टोरीज़ हैं उनको दबा लें। तीसरा ये भी है कि मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में नए एरियाज़ में काम करें, ठीक है। और चौथा ये भी है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तो नरेंद्र मोदी के साथ बहुत बड़े लेवल पे इंगेजमेंट कर रहे हैं। अब देखिए ना, एक तरफ आप ये देखें कि इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे भी बात हो रही है, काम हो रहा है। देखिए ये कोई मजाक चीज़ नहीं है, जिसमें बड़े पैमाने पे इंडियंस जो है वो सपोर्ट ले रहे हैं अमेरिका से, ये बहुत बड़ी चीज़ है। दिस इज़ समथिंग वेरी बिग। ये था कि जी जाने दो, क्यों परेशान करते हैं, क्योंकि इससे लामहला अगर आपने इन चीज़ों को परसू किया तो फिर ताल्लुकात ऑब्वियसली एक पब्लिक प्रेशर भारत में ही बिल्ड होगा हुकूमत पे कि जी वो तो सारे इक़दामात ले रहे हैं, खालिस्तान के प्रेशर में काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को भी नहीं छोड़ा, आपके होम मिनिस्टर को भी नहीं छोड़ा, उन पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और आप हैं कि अमेरिका की गोद में जा रहे हैं। तो इस तरह तो उन्होंने, जयशंकर ने कहा कि हमारे लिए भारत में पब्लिक ओपिनियन को ज़रा फेस करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम आपसे दरख्वास्त ये करते हैं कि इन केसेस पर हाथ होला रखिए और इनको इतना पब्लिक में लाने की ज़रूरत नहीं है। अभी वॉशिंगटन पोस्ट में भी एक खबर आई थी ना, आपको याद होगा कि पाकिस्तान में किस तरह इंडियन ऑफिसर्स ने यहाँ पाकिस्तान में लोगों को कत्ल करवाया। तो अब तो ये भारत इज़ नोन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो किलिंग्स हैं, तो भारत तो उससे पहले कनाडा में जो किया हरदीप सिंह निज्जर का जो कत्ल करवाया वैंकूवर में, वो भी हमारे सबके सामने है। तो भारत को ये फ़िक्र लाहक है कि, और उनकी ख्वाहिश तो यही थी कि बाइडन के होते होते ही ये मामला रफा दफा हो जाता, लेकिन जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का था, उन्होंने कहा कि जी आप लोग अजीब बातें करते हैं, आप लोगों ने खुद ही हमसे ये कहा कि हम एक बड़ी ज़बरदस्त कमेटी बिठा रहे हैं, बना रहे हैं, और वो इंक्वायरी करेगी इन तमाम मामलात पे, और जो आपने हमारे साथ फाइंडिंग्स दी हैं वो तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है, मतलब कुछ ना कुछ है ही नहीं। आपने तो सिर्फ कहानी एक डाल दी है, और जितने भी जो हमें शक है कि ये अप्रूवल जो थी पनन को कत्ल करने की, क्योंकि निखिल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया था ना, अगर आपको याद हो, ये भारत से चेक रिपब्लिक, ये जून बात कर रहा हूँ मैं, 30 जून 2023 की, 2023 से 24 की, बहरहाल उसमें काफ़ी उसको चेक रिपब्लिक से पकड़ लिया था।